उसी का जो है पार्ट 5 वीडियो है। ये पार्ट जो है 5वां वीडियो है, जिसमें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो यहाँ से जो है बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो 1 नंबर या 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु पर जो है जो अवतल दर्पण है उसके जो है फोकस या वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इन सभी के बारे में जो है इस पर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आज इसी को जो है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, पहला है इसमें जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो। ठीक, तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यदि कोई वस्तु जो है अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा या उसका प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए तो अवतल दर्पण हम बनाते हैं, पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो है बाहर जो होता है ये क्या होता है, रंगा हुआ होता है। मुख अक्ष ये जो होती है लाइन, इसको क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। यहाँ पर बीच में क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। एफ फोकस होता है, सी वक्रता केंद्र, और ए से इसको हम लिख देते हैं आप लोगों को ए, ये होता है जो है अनंत। इसको मान लेते हैं कि वक्रता जो केंद्र है उसके इस तरफ वाला जो भी भाग होता है वो पूरा क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो अब देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु, मतलब एक वस्तु हो जो कहाँ स्थित हो, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। तो ध्रुव कहाँ पर है, यहाँ ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है, और ये क्या है, फोकस है एफ। तो इन दोनों के बीच में ही एक वस्तु क्या हो, स्थित हो। थोड़ा सा इसको फोकस को यहाँ कर लेते हैं ताकि बनाने में और भी आसानी हो। ये ध्रुव तथा फोकस के बीच कोई वस्तु स्थित हो, तो मानते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, एक वस्तु लेते हैं, ए बी वस्तु है, यहाँ पर ए मान लेते हैं, ए है और ये है बी। तो ए बी कोई वस्तु है। ठीक है, ये टकराने के बाद कहाँ, सबसे पहले तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस प्रकार से ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, परावर्तन के बाद जो है कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अब दूसरी एक किरण आरेख लेते हैं जिसको हम ध्रुव पर परावर्तित करते हैं। तो परावर्तन के बाद जो है ये इस प्रकार से किरण निकल जाएगी, इस प्रकार से किरण ये निकल जाती है। ठीक है, तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा अनंत है। तो देखिए इसकी जो दूरियां हैं, इन दोनों की दूरियां देखिए आप लोग जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। तो धीरे धीरे इनकी दूरियां क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी।
पूरा अनंत तक भी जो है इनकी दूरियां जो है आपस में नहीं मिलती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो प्रतिबिंब कहाँ, इस तरफ तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, ये दूरियां फैलती हुई चली जाती हैं। तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये भी यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और एक किरण ये है, ये इसको मानते हैं ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब आपका यहां बनेगा। तो पहला पॉइंट ये है इसमें कि प्रतिबिंब कैसा बना है। पहला पॉइंट ये, प्रतिबिंब, ठीक है, अगर प्रतिबिंब जो है दर्पण के इस तरफ बनेगा तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अगर प्रतिबिंब जो है दर्पण के इस तरफ बनता है तो कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक तथा उल्टा होगा। इसको काल्पनिक को आप आभासी भी कहते हैं, आभासी, ठीक, आभासी भी काल्पनिक को आप कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब आभासी तथा उल्टा होगा या प्रतिबिंब काल्पनिक तथा उल्टा होगा। ठीक, दूसरा इसमें और क्या चीज देखते हैं कि वस्तु का जो आकार है, वस्तु का जो आकार है और दर्पण पर जो प्रतिबिंब बना है, जो भी प्रतिबिंब बना है उसका आकार इसके आकार से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। ठीक है, दिख रहे हैं ना आप लोग, जो है देखिए ये जो वस्तु है ए बी क्या है, वस्तु है, ए और बी क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु से इसका प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, बड़ा है। जो प्रतिबिंब बना है ये वस्तु से क्या बना है, ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, ये 3 पॉइंट हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रतिबिंब काल्पनिक तथा उल्टा होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण के इस तरफ जो है प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, अगर अवतल दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा प्रतिबिंब होगा, वो वास्तविक होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला है, ये पहला हो गया। दूसरा है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। ठीक, यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण पहले बनाते हैं हम। अवतल दर्पण हो गया, ये मुख अक्ष से, मुख अक्ष हो गया आपका। यहाँ पर
P है ध्रुव, ये फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ठीक, तो अब देखिए क्या कह रहा है, जब वस्तु जो भी वस्तु रखा जाए जो है वो अवतल दर्पण के फोकस पर ही स्थित हो। ठीक है, तो वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो फोकस ये है आपका, ये ए बी एक वस्तु लेते हैं, ए और बी एक वस्तु है जो कि फोकस पर स्थित है। ये क्या करेगा, परावर्तित होगा, परावर्तित होने के बाद पहला तो ये फोकस से होकर जाएगा, ये फोकस से होकर जाएगा। दूसरी किरण जो है ध्रुव पर परिवर्तित करते हैं, तो परावर्तन के बाद जो है ये इस तरीके से किरण निकल जाएगी, इस तरीके से ये किरण निकलेगी। तो देखिए आप लोग देखिए, ये जो दूरियां हैं यहाँ पर क्या है, दूरियां यहाँ पर धीरे धीरे इसकी दूरियां क्या हो रही है, कम हो रही है। इन दो किरणें जो निकल रही हैं इनकी दूरियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं, कम हो रही है। तो कम हो रही है तो इसका मतलब आगे जाएंगी जब अनंत पर, तो ये धीरे धीरे कम होंगी और अंततः क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे से क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो किरणें हैं ये जो है अनंत पर जाकर मिलेंगी, अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो मानते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यही कहीं पर प्रतिबिंब इसका बनेगा अनंत पर, अनंत पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, ये दर्पण है, तो दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट ये कहते हैं प्रतिबिंब वास्तविक, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा देखिए बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, बच्चों यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ जो देखिए प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसके पहले वाले को देखिए आप लोग, इसके पहले वाला जो हमने बताया था वहां पर जो प्रतिबिंब बना था वो कैसा था, वहां पर जो प्रतिबिंब बना था वो काल्पनिक तथा हमने उल्टा लिख दिया था। ठीक है, वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो उसको आप लोग जो है सही कर लीजिए। वहां पर जो बनेगा वो काल्पनिक तथा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक तथा क्या होगा, सीधा होगा। तो उसको आप लोग जो है सही कर लीजिए। ठीक है, इसके पहले वाला जो हमने बताया था ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट जो हमने बताया था वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक तथा क्या बनता है, सीधा बनता है। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिए उसको। दूसरा पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, प्रतिबिंब जो है, देखिए प्रतिबिंब जो है जो बन रहा है ये वस्तु है, तो वस्तु से बड़ा ही बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा ही बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक, तो ये हो गया जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अगला है तीसरा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो।
स्थित हो। वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। अवतल दर्पण बनाते हैं पहले। मुख अक्ष है T, फोकस F, वक्रता केंद्र C और ये अनंत का पार्ट। तो क्या कह रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, मतलब एक वस्तु हो जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु AB है, A और B एक वस्तु जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो ये क्या होगी, परावर्तित होगी। परावर्तित होकर परावर्तन के बाद क्या होगी, फोकस से होकर गुजरेगी। पहली चीज तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा जो है, अब क्या करेंगे कि दूसरी जो किरण आरेख लेंगे जो है उसको हम जो है फोकस से होकर गुजारेंगे। तो ये जो है फोकस से होकर जाएगी। फोकस F है। तो पहला तो ये फोकस से होकर जाएगी, ठीक। दूसरा जो है ये इस प्रकार से होकर जाएगी। तो किरणें जहां पर एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद करती हैं, किरणें जहां एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद कर रही, क्रॉस कर रही, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला पॉइंट प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होगा, देखिए प्रतिबिंब जो है इस तरफ बन रहा है ना, प्रतिबिंब जो है कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक तथा उल्टा होगा। दूसरा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा। देखिए जितना वस्तु का आकार है उतना जो है प्रतिबिंब का भी आकार है। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु अवतल दर्पण के, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो,
अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। ठीक, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि वस्तु कहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र पर ही स्थित होगा वो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। पहला तो ये किरण जो है फोकस से होकर जाएगी, किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा जो है दूसरी किरण जो है फोकस से इस प्रकार होकर जाएगी, फोकस से इस प्रकार होकर जाएगी। तो प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही है, यहाँ पर कर रही है प्रतिच्छेद एक दूसरे को। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। देखिए पहला पॉइंट ये, पहला पॉइंट प्रतिबिंब जो है इसी तरह बन रहा है, मतलब कि वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से ये छोटा बन रहा है। देखिए वस्तु का आकार और इसका आकार जो है, ये इसका आकार क्या है, छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, ये हो गया जो है चौथा पॉइंट। अब इसके बाद देखते हैं पांचवा पॉइंट, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो, अनंत के बीच स्थित हो, अवतल दर्पण बनाते हैं। आप ध्रुवी है, ऊपर से वक्रता केंद्र C है और ये अनंत है। ठीक है, देखिए क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो, यानी कि वक्रता केंद्र ये होगा और अनंत ये हो गया। मान लें कि यही कहीं पर वस्तु स्थित है, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। तो ये पहला पॉइंट ये जो है इसमें कि ये किरण जो होगी फोकस से ऊपर जाएगी, ये पहला तो ये कि किरण जो है फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरा जो है वक्रता केंद्र से किरण को ले जाते हैं, हम मानते हैं वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर जाएंगे, ये क्या होगी, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यानी कि अगर जो है किरण को जो है वक्रता केंद्र से, किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वह किरण जो है परावर्तन के बाद जो है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो अब देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, यहाँ पर कर रही है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये देखिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनेगा, A' B', यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला पॉइंट ये कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस तरह बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तीसरा, प्रतिबिंब देखिए तीसरा पॉइंट जो होगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। तो ये जो है चौथा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। अवतल दर्पण बना लेते हैं। मुंह फर्स्ट है, ये P है, यहाँ पर फोकस F है, वक्रता केंद्र C यहाँ पर है, ठीक है। तो वस्तु जो है कहाँ पर है, अनंत पर है। तो यहाँ का जो पार्ट है वो अनंत है, तो मानते हैं कि वस्तु यहाँ कहीं पर रखा होगा जो है अनंत पर, तो अनंत से होकर जाएगी, तो परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। मानते हैं कोई दूसरी वस्तु यहाँ से ले लेते हैं, ये तो ये भी कहाँ फोकस F से होकर जाएगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी पर प्रतिबिंब भी बनेगा जो है, और प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। तो पहला पॉइंट क्या, प्रतिबिंब जो है कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा होगा। दूसरा जो है प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से जो है क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा होगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है ये पार्ट 5 का वीडियो है, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो इसको जो है कॉपी में जो है आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।